कहानी है सही रास्ते पर लाना। सरला ने जैसे ही दरवाजा खोला, वह चौंक कर 2 कदम पीछे हट गई। सामने खड़ा टिंकू बगैर कुछ कहे मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हो गया। तुम यहाँ पर? सरला चौंकते हुए बोली। क्या भूल गई अपने आशिक को? टिंकू ने बेशर्मी से कहा। भूल जाओ उन बातों को, मेरी जिंदगी में जहर मत घोलो। सरला रुआसी होकर बोली। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करूंगा। लो यह देखो। टिंकू ने एक लिफाफा सरला को देते हुए कहा। सरला ने लिफाफे से तस्वीरें निकाल कर देखी, तो उसे लगा मानो आसमान टूट पड़ा हो। उन तस्वीरों में सरला और टिंकू के असामान्य पोज थे। यह अलग बात थी कि सरला ने टिंकू के साथ कभी भी ऐसा वैसा कुछ नहीं किया था। यह सब क्या है? सरला घबरा गई और डर कर बोली। बस छोटा सा नजराना। क्या चाहते हो तुम? सरला ने कांपते हुए पूछा। ज्यादा नहीं, बस 1 लाख रुपए दे दो, फिर तुम्हारी छुट्टी। टिंकू बेशर्मी से बोला। लेकिन ये फोटो तो झूठे है। ऐसा तो मैंने कभी नहीं किया था। जाने मन, ये फोटो देखकर कोई भी इन्हें झूठा नहीं बता सकता। तुम इतने नीच होगे यह मैंने कभी नहीं सोचा था। आजकल सिर्फ पैसे का जमाना है, जिसके लिए लोग अपना ईमान भी बेच देते हैं। टिंकू ने बेशर्मी से कहा। सरला बुरी तरह घबरा गई। उसे यह भी डर था कि कहीं कोई आ न जाए, लेकिन वे दोनों यह नहीं जानते थे कि 2 आंखें बराबर उन पर टिकी थीं। सरला ने टिंकू को भला बुरा कहकर 1 महीने का समय ले लिया। टिंकू दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। एकाएक सरला की रुलाई फूट पड़ी। वह लिफाफा अब भी उसके हाथ में था। सहसा उन 2 आंखों का मालिक दर्पण कमरे में दाखिल हुआ और चुपचाप सरला के सामने जा खड़ा हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर वह लिफाफा ले लिया। देवर जी तुम? सरला एकाएक उछल पड़ी। जी, यह लिफाफा मुझे दे दो प्लीज। सरला कांपकर बोली। चिंता मत करो भाभी, मैं सब कुछ जान चुका हूँ। लेकिन ये तस्वीरें झूठी हैं। दर्पण ने वे फोटो बिना देखे ही टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं सच कह रही हूँ, यह सब झूठ है। सरला बोली। कौन था वह कमीना, जिसने हमारी भाभी पर कीचड़ उछालने की कोशिश की है? दर्पण ने पूछा। लेकिन, चिंता मत कीजिए भाभी, अगर उस कुत्ते से लड़ना होता तो उसे यहीं पकड़ लेता। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपकी जरा भी बदनामी हो। दर्पण का सहारा पाकर सरला ने उसे हिचकते हुए बताया। उसका नाम टिंकू है। वह मेरी क्लास में पढ़ता था। उससे थोड़ी बहुत बोलचाल थी, लेकिन प्यार कतई नहीं था। उसका पता भी बता दीजिए। लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? मैं अपनी भाभी को बदनामी से बचाना चाहता हूँ। तुम उसका क्या करोगे? उसका मुरब्बा तो बना नहीं सकता, लेकिन उस नीच का अचार जरूर बना डालूंगा। तुम उस बदमाश के चक्कर में मत पड़ो, मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दो। लेकिन दर्पण के दबाव डालने पर सरला को टिंकू का पता बताना ही पड़ा। पता जानने के बाद दर्पण तेज कदमों से बाहर निकल गया। दर्पण को टिंकू का घर ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। घर में ही टिंकू की छोटी सी फोटोग्राफी की दुकान थी। दर्पण ने पता किया कि टिंकू की 3 बहनें हैं और मां विधवा हैं। दर्पण ने फोटो खिंचवाने के बहाने टिंकू से दोस्ती कर ली और दिल खोलकर खर्च करने लगा। उसने टिंकू की एक बहन जिनल को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। एक दिन मौका पाकर दर्पण और जिनल पार्क में मिले और शाम तक मस्ती करते रहे। उस दिन टिंकू अपनी दुकान में अकेला बैठा था। तभी दर्पण की मोटरसाइकिल वहां आकर रुकी। दर्पण को देखते ही टिंकू का चेहरा खिल उठा। उसने खुश होते हुए कहा, आओ दर्पण, मैं तुम्ही को याद कर रहा था। तुमने याद किया और हम हाजिर हैं। हुक्म करो, दर्पण ने स्टाइल से कहा। बैठो यार, क्या कहूँ शर्म आती है। बेहिचक बोलो, क्या बात है? क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? बोलो तो सही, बात क्या है? मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। कुछ खास काम है? टिंकू हिचकते हुए बोला। बस इतनी सी बात, अभी लेकर आता हूँ। दर्पण बोला और 1 घंटे में ही उसने 5,000 की गड्डी लाकर टिंकू को थमा दिया। टिंकू दर्पण के एहसान तले दब गया। कुछ दिनों बाद जिनल की हालत खराब होने लगी। उसे उल्टियां होने लगी। जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर सब हैरान रह गए। जिनल की मां ने रोना शुरू कर दिया, लेकिन टिंकू गुस्से में जिनल को मारने दौड़ पड़ा। जिनल लपककर बड़ी बहन के पीछे छिप गई। बता कौन है वह कमीना, जिसके साथ तूने मुंह काला किया? टिंकू ने सख्त लहजे में पूछा। जिनल सुबक रही थी। उसकी माँ और बहनें रोए जा रही थीं और टिंकू गुस्से में न जाने क्या क्या बके जा रहा था।
काफी दबाव डालने पर जिनल ने दर्पण का नाम बता दिया। यह सुनकर सब हैरान रह गए। टिंकू भी एकाएक ढीला पड़ गया। दर्पण को घर बुलाकर बात की गई, लेकिन वह साफ मुकर गया और उसने शादी करने से इनकार कर दिया। एक पल के लिए टिंकू को गुस्सा आ गया और वह गुर्रा कर बोला, अगर मेरी बहन को बर्बाद किया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैंने चूड़ियां पहन रखी हैं? दर्पण सख्त लहजे में बोला, तुमने हमसे किस जन्म का बदला लिया है? टिंकू की मां रोते हुए बोली, आप जरा चुप रहिए माँ जी, पहले इस खलीफा से निपट लूं। दर्पण ने कहा और टिंकू को घूरने लगा। टिंकू ने पैतरा बदला और हाथ जोड़कर बोला, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ दर्पण, मेरी बहन को बर्बाद मत करो। तुम किस गलतफहमी के शिकार हो रहे हो? दर्पण बोला, देखो दर्पण, मेरी बहन से शादी कर लो, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। टिंकू हार कर बोला, तुम क्या कर सकते हो भला? तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। टिंकू गिड़गिड़ाकर बोला, अपनी इज्जत पर आंच आई तो कितना तड़प रहे हो? क्या दूसरों की इज्जत नहीं होती? दर्पण शांत होकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? टिंकू बुरी तरह चौंका। अपने गरीबान में झांक कर देखो टिंकू, सब मालूम हो जाएगा। एकाएक दर्पण का लहजा बदल गया। टिंकू सब कुछ समझ गया। उसने माँ और बहनों को बाहर भेजना चाहा, लेकिन दर्पण उन्हें रोककर बोला, अब डर क्यों रहे हो? घर के सभी लोगों को बताओ कि तुम कितनी मासूमों का बसा बसाया घर तबाह करने पर तुले हो। तुम कौन हो? टिंकू हैरत से बोला, तुम मेरी बात का फटाफट जवाब दो, वरना मैं चला। दर्पण जाने के लिए लपका, लेकिन मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद तो नहीं की। टिंकू अटकते हुए बोला, मगर करने पर तो तुले हो। यह सच है, लेकिन तुमने आज मेरी आंखें खोल दी दोस्त। आज मुझे एहसास हुआ कि पैसे से कहीं ज्यादा इज्जत की अहमियत है। टिंकू बुझी आवाज में बोला। दर्पण के होठों पर मुस्कुराहट नाच उठी। जिनल भी मुस्कुराने लगी। अब क्या इरादा है प्यारे? दर्पण ने पूछा। वह सब झूठ था, मैं कसम खाता हूँ कि सारे फोटो और निगेटिव जला दूंगा। टिंकू ने कहा, यह अच्छा काम अभी और सबके सामने करो। दर्पण ने कहा। टिंकू ने पेट्रोल डालकर सारे गंदे फोटो और निगेटिव जला डाले और दर्पण से बोला, माफ करना दोस्त, मैंने लालच में पड़कर लखपति बनने का यह तरीका अपना लिया था। माफी मुझसे नहीं, पहले अपनी माँ से मांगो, फिर मेरी माँ से मांगना। तुम्हारी माँ? हाँ, सरला यानी मेरी भाभी माँ। वह माफ कर देंगी तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा। दर्पण बोला, मंजूर है, लेकिन मेरी बहन, इसका फैसला भी भाभी ही करेगी। सरला के पैर पकड़कर माफी मांगते हुए टिंकू बोला, आज से आप मेरी बड़ी दीदी हैं। चला तो था चाल चलने, लेकिन आपके इस होशियार देवर ने ऐसी चाल चली कि नहले पे दहला मारकर मुझे चित कर दिया। क्या इस नालायक को माफ कर सकेंगी? सरला ने गर्व से देवर की ओर देखा और टिंकू से कहा, फिर कभी ऐसी जलील हरकत मत करना। माफी मिलने के बाद टिंकू ने सरला को अपनी बहन व दर्पण का मामला बताया तो सरला ने दर्पण को घूरते हुए पूछा, दर्पण यह सब क्या है? यह भी एक नाटक है भाभी, आप जिनल से ही पूछिए। दर्पण हंसकर बोला, जिनल, आखिर किस्सा क्या है? टिंकू ने पूछा। भैया, मैं भी सब कुछ जान गई थी। आपको सही रास्ते पर लाने के लिए ही मैंने व दर्पण ने नाटक किया था, और उसमें डॉक्टर को भी शामिल कर लिया था। जिनल ने हंसते हुए बताया, चल तूने छोटी होकर भी मुझे राह दिखाकर अच्छा किया। मैं तेरी शादी दर्पण जैसे भले लड़के से करने के लिए तैयार हूँ। दर्पण ने इजाजत मांगने के अंदाज में भाभी की ओर देखा। सरला ने जिनल को खींचकर अपने गले से लगा लिया। जिनल की माँ भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।